हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी मसाला। सीजीएल 2021 का एग्जाम अप्रैल 2022 में 21 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशन से 2 क्वेश्चन, कांग्रेस सेशन से 2 क्वेश्चन, टाइमलाइन से 5 क्वेश्चन, गांधीयन एरा से 8 क्वेश्चन, स्लोगन से 2 क्वेश्चन और मिसलिनियस के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन के 2 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इज करेक्टली पेयर्ड, यानी कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है। पहला ऑप्शन देखिए, एम वीरा राघवाचारी, पूना सार्वजनिक सभा। अब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि एम वीरा राघवाचारी ने मद्रास महाजन सभा का फाउंडेशन किया था। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बदरुद्दीन त्याबजी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बाकी ऑप्शंस का भी देख लेते हैं कि किसका किसने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दादा भाई नरोजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा, जो कि ऑप्शन में था, इसको किया था कई लोगों ने, महादेव गोविंद रनाड़े। ये ऑप्शन में था, महादेव गोविंद रनाड़े, तो ये तो ध्यान रखिएगा ही। ठीक है, और बाकी पढ़ सकते हैं, बट इतना तो याद होना ही चाहिए, रनाड़े तो याद होना चाहिए। इंडियन एसोसिएशन, इसको किया था, फाउंडेशन किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। फिर आता है मद्रास महाजन सभा, इसको किसने किया था, एम वीरा राघवाचारी और बाकी लोगों ने। एम वीरा राघवाचारी ऑप्शन में था, तो ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, फिर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये तो आंसर ही था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था और बदरुद्दीन त्याबजी ने किया था, और बाकी 2 लोग और भी हैं, केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता। ये हिंदी में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज लाला हरदयाल एसोसिएटेड। तो लाला हरदयाल जो थे, उन्होंने गदर पार्टी का फाउंडेशन किया था, तो वही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख लेते हैं। जो पहले 3 ऑप्शंस हैं, ये मैंने पिछली बार सीजीएल का जब कराया था तब भी मैंने ये दिया था, और बाकी ये तो इस बार के ऑप्शंस हैं। तो गदर पार्टी के तो लाला हरदयाल है ही हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके फाउंडेशन किया था तारक नाथ दास ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी का श्याम जी कृष्णा वर्मा ने। और स्वराज पार्टी, इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, मतलब पूछता है जनरली, तो ये किया था मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एनसी केलकर ने। ठीक है, ये हिंदी में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कांग्रेस सेशंस के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस of the Indian National Congress did George Uley become the president in 1888? तो जॉर्ज यूली कहाँ के सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो इसका आंसर है इलाहाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन of the Indian National Congress dwell on how independent India's constitution should look, यानी कराची में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वो कौन से ईयर में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। तो अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सेशन कहाँ पे हुआ था जहाँ पे रेजोल्यूशन लिया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, कराची सेशन। ठीक है, अब टाइमलाइन के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following events occurred first during the Indian national movement? तो इनमें से कौन सा सबसे पहले हुआ था। अब ये तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि कौन सा कब हुआ था, तो इसका आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये 1905 में हुआ था, और बाकी जैसे अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ये कब हुआ था, 1927 में आया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और डांडी मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड बिफोर 1919? तो 1919 के पहले इनमें से कौन सा इवेंट हुआ था, तो ऑफ कोर्स पार्टीशन ऑफ बंगाल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1905 में हुआ था। ठीक है,
1905 1905 में हुआ था, तो यही होगा उससे पहले। और बाकी भी आपको पता होना चाहिए कौन सा कब हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। लाहौर सेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1929 में। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कहाँ के सेशन में लिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर सेशन में। ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में हुआ था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली सीज्ड? यानी कौन से ईयर में सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन यानी सविनय अवज्ञा अभियान खत्म हो गया था? तो इसका आंसर है 1934 में। तो देखिए जो तीन बड़े मूवमेंट है आपको पता होना चाहिए। पहला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में, 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में खत्म हो गया था। अभी 1922 में क्यों खत्म हुआ था? जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा में लोगों ने अंग्रेजों को बंद करके, थाने में बंद करके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है। तो इससे गांधी जी गुस्सा हो गए थे कि मैंने नॉन वायलेंस के लिए बोला था, अहिंसा के लिए बोला था और ये लोग मेरे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि चोरी मतलब कौन से इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था? तो आंसर क्या होगा? चौरी चौरा। ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1930 में और खत्म कब हुआ था? 1934 में। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। उसके बाद आता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था? 1942 में। अब इसका बंद होने का इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उसी साल ही खत्म हो गया था। 1942 में स्टार्ट हुआ और उसी साल खत्म हो गया। ठीक। अब बाकी जो तीन ऑप्शन थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1917 में क्या हुआ था? गांधी जी एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स विथ चंपारण कैंपेन। ठीक है। तो चंपारण कैंपेन के थ्रू गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर किया था। तो कब किया था? 1917 में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा गांधी जी आए कब थे इंडिया में? 1915 में आए थे। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। तो 2 साल तक वो इंडिया में घूम रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहीं भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, स्पीच वगैरह दे रहे थे, जगहों पर जा रहे थे, भाषण वगैरह दे रहे थे, लेकिन कहीं भी कुछ कोई कैंपेन नहीं किया, कोई सत्याग्रह, कोई भी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है। कहीं भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 1917 में पहली बार चंपारण कैंपेन के थ्रू उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर किया था। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि चंपारण कैंपेन किस लिए हुआ था? तो फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन यानी जो नील की खेती होती है, तो जो ब्रिटिश लोग थे वो फार्मर्स को जबरदस्ती इंडिगो की कल्टीवेशन करा रहे थे, नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे थे और पैसे भी बहुत कम देते थे। ठीक है। और इंडिगो कल्टीवेशन से क्या होता है? जो नील की खेती होती है इससे सॉइल खराब हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है, जो जमीन है वो बंजर हो जाती है, यानी कि आगे फिर खेती करने लायक वो नहीं बचती है। ठीक। उसके बाद 1923 में क्या हुआ था? फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एनसी केलकर। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। उसके बाद 1943 में क्या हुआ था? 1943 सुभाष चंद्र बोस के नाम है। ठीक है। इन्होंने इसी साल आजाद हिंद फौज या इसको आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, इसको फॉर्म किया था। और क्या किया था? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये इन्होंने फॉर्म किया था 1943 में ही। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। ये दोनों काम सिंगापुर में हुए थे। ठीक है। उसके बाद 1943 में गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट किया था, उपवास किया था। 21 दिन तक कुछ खाया नहीं था, कुछ खाया पिया नहीं था। तो ये क्वेश्चन तो खैर हो सकता है ना पूछे, बट फिर भी जानकारी के लिए बता दिया। ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the Montfort reforms report presented by the British colonial government in India? तो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कब प्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर है 1918। ठीक है। अब देखिए मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जो है, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, ये इंडिया में कब लागू हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। 1919 में मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स इंडिया में लागू हुआ था। तो आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि कब प्रेजेंट किया गया था। तो अगर आपको 1919 याद था तो बाकी ऑप्शन तो बहुत दूर है ना, लागू होने से क्या कई साल पहले थोड़ी ना वो प्रेजेंट किया जाएगा, या उसके बाद तो ऑफ कोर्स ये दोनों ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट हो गए, उसके बाद थोड़ी ना, पहले प्रेजेंट किया जाएगा उसके बाद वो लागू होगा। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गए। अब इतने साल पहले थोड़ी ना होगा।
तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा 1918, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। यहाँ पे जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बढ़ गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उस सेशन में प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, तो वो थे रास बिहारी घोष। 1919 में बॉन्ड फॉर रिफॉर्म्स आया था इंडिया में, लागू हो गया था। उसके बाद 1934 में क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। कहां पर बने थे, बॉम्बे में बने थे, ठीक है। 1942 में क्या हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और जो क्रिप्स मिशन है वो कब आया था, 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट which of the following years is correctly paired with the event that took place that year? तो कौन सा सही पेयर है इसमें, 1915 महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो ये तो बिल्कुल सही है, 1915 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस गलत हैं, तो कौन सा कब हुआ था, तो जो ईयर्स दिए हैं ये कब हुआ था, और जो इवेंट्स दिए हैं वो इवेंट्स कब हुए थे ये भी हमें पता होना चाहिए, तो वो भी चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शंस में ईयर दिए हुए थे उसको देख लेते हैं। 1936 में क्या हुआ था, बॉम्बे में एक कांग्रेस सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने सपोर्ट किया था सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी, ओके। अब 1944 में क्या हुआ था, सीआर फॉर्मूला बाय चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। अब सीआर से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आंसर कर देते हैं सीआर दास। सीआर दास वो अलग हैं, उन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी का फाउंडेशन किया था। लेकिन जो सीआर फॉर्मूला है ये किसने दिया था, सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी भी बोलते हैं और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ठीक है। 1945 में क्या हुआ था, वेवेल प्लान आया था और शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था और आईएनए का ट्रायल हुआ था। अब गांधी एरा के 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर महात्मा गांधीज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931 कांग्रेस लीडर्स मेट एट डैश टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो 1931 में गांधी जी की जेल से निकलने के बाद कांग्रेस लीडर्स कहाँ पे मिले थे आगे का प्लान बनाने के लिए, तो इसका आंसर है इलाहाबाद। अभी बुक्स में भी नहीं मिलेगा और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन तो वैसे होते ही हैं। What was the age in years of the revolutionary Bhagat Singh when he was hanged till death? तो जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उनकी एज क्या थी, तो इसका आंसर है 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। Which of the following parties supported the move for partition of Bengal? इनमें से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल में सपोर्ट किया था, तो उसका आंसर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इन पार्टीज के बारे में जान लेते हैं। गदर पार्टी का फाउंडेशन किसने किया था, लाला हरदयाल ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, और कब किया था, 1939 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किसने किया था, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डक्का। डक्का को आज ढाका बोलते हैं, पुराना नाम डक्का था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर कौन थे, एम एन रॉय थे और बाकी और भी कुछ लोग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following freedom fighters hoisted the Indian flag at Gwalior Tank Maidan in Mumbai during the Quiet India Movement? तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान इनमें से किसने ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा लहराया था, तो इसका आंसर है अरुणा असफ अली। अब जो ऑप्शन है सबके बारे में जान लेते हैं। सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी। अगर पूछेगा फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि पहली महिला जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो वो कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। और ये कब बनी थी, कानपुर सेशन में बनी थी। और ये फर्स्ट वीमेन गवर्नर भी थी, फर्स्ट वीमेन गवर्नर थी किसी भी इंडियन स्टेट की। और ये कौन से स्टेट की गवर्नर बनी थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और इनके कुछ नाम भी हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, ठीक है। उसके बाद तारा रानी श्रीवास्तव, इन्होंने क्या किया था, अटेम्प्टेड टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग
at Siwan police station despite her husband was shot by police during the march, part of Quiet India movement. तो जो तारा रानी श्रीवास्तव थी, इनके हस्बैंड और ये दोनों लोग क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने मार्च निकाला था कि सिवान पुलिस स्टेशन पे ये लोग झंडा फहराएंगे, इंडिया का नेशनल फ्लैग फहराएंगे। तो उस दौरान इनके हस्बैंड को गोली लग गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको पट्टी बांधी। उसके बाद मार्च को उन्होंने कंटिन्यू किया। बाद में जब वो वापस आई तो उनको पता चला कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उसके बाद भी वो फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेती रही थी। ठीक है, उसके बाद अरुणा आसफ अली, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा था, जो कि आंसर था, तो इनको द ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में अगली बार पूछ सकता है ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहते हैं, अरुणा आसफ अली को। उसके बाद मातांगिनी हाजरा, इनको क्या कहते हैं, इनको गांधी बुरी भी कहते हैं, और ये इंडिया की फ्रीडम फाइटर थी। ये हिंदी में है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। On 21 October 1943, Subhash Chandra Bose proclaimed the formation of Provisional Government of Free India in Dash. तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया का प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ पे फॉर्म किया था? तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में। आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अब सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इन्होंने आजाद हिंद फौज, या जिसको इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए भी कहते हैं, और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया फॉर्म किया था। 1943 में दोनों काम किए थे, और दोनों काम कहाँ पे हुए थे? सिंगापुर में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। ये भी ध्यान रखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था? क्वेश्चन पूछ सकता है पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। बाकी कुछ चीजें आपको ये भी पता होनी चाहिए कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था। उसके बाद ऑप्शन में अरविंदो घोष है। ठीक है, तो जो अरविंदो घोष हैं, 1908 में इनको मनिकतला या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया था। ठीक है, और अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस क्या था? ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर था, जो मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनको मारने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following British officers issued the infamous crawling order whereby Indians had to crawl on all fours to pass an alley? तो ये ऑर्डर किसने दिया था कि किसी भी एले से, गली वगैरह से गुजरने के लिए लोग अपने घुटनों के बल, घुटने और हाथ के बल चल के जाएंगे? तो ऐसा काम और कौन कर सकता है? जनरल डायर इसका आंसर है, जिसने जलियांवाला बाग का भी ऑर्डर दिया था गोली चलाने के लिए। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड इरविन, इनके टाइम पे साइमन कमीशन आया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था 1905 में। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है? कर्जन है ना, तो ऐसे करिए, ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि कर्जन ने बंगाल को कट कर दिया, कर्जन ने कट कर दिया बंगाल को। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली मार्टिर ऑफ द क्वाइट इंडिया फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हु वाज हैंग्ड? यानी कि जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, उसके उस टाइम पे केवल एक ही इंसान को फांसी दी गई थी। तो वो कौन था? तो इसका आंसर है कुशल कुंवर। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, नॉर्मल जनरल बुक्स में नहीं मिलेगा, बट कोई बात नहीं। अब देखिए स्लोगन्स के दो क्वेश्चन अब देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? अब ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। सिंपल सा आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाकी ऑप्शंस का भी देख लेते हैं कि उनके क्या क्या स्लोगन्स थे या क्वेट्स थे। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने कहा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सुभाष चंद्र बोस का तो आपको पता ही होगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। जय हिंद कहा था इन्होंने, दिल्ली चलो, ये भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या कहा था? द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाज क्वेटेड बाय सुभाष चंद्र बोस? तो उसका सिंपल सा आंसर है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। और जो बाकी तीन ऑप्शन है ना, पहला, दूसरा और चौथा, जो बाकी तीन ऑप्शन हैं ये किसके क्वेट्स हैं? ये महात्मा गांधी के क्वेट्स हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेना, हो सकता है इन तीनों में से कोई पूछ ले एग्जाम में, तो महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में है। अब मिसलेनियस के तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following Indian freedom fighters was fondly called Gandhi Buri, old lady Gandhi, for her dedication towards Gandhian principles? गांधीपुरी वाला तो अभी इसी वीडियो में मैंने पहले बता चुका हूं, कौन था इसका? मातंगिनी हाजरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी तीन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये जो कमला चौधरी हैं, ये एक हिंदी राइटर थी और फ्रीडम फाइटर थी ऑफ कोर्स। जो लीला रॉय थी, फ्रीडम फाइटर तो थी ही ऑफ कोर्स, लेकिन एक खासियत थी, बंगाल्स ओनली वीमेन इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसमें ये इकलौती बंगाल की वीमेन थी। उसके बाद दक्षायनी वेलायुधन, ये कौन थी? द फर्स्ट एंड ओनली दलित वीमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली और सिर्फ यही एक दलित वीमेन थी। ठीक है, कोई और दलित महिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थी, तो ये पहली थी और आखिरी भी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वाज खुदीराम बोस सेंट टू गैलोस? तो कौन से जेल में खुदीराम बोस को फांसी देने के लिए भेजा गया था? तो इसका आंसर है मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एज एन अक्यूज्ड इन द अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस? तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में इनमें से किसको अरेस्ट किया गया था? तो इसका आंसर है कन्हैया लाल दत्ता। तो जो बाकी ऑप्शंस में है उनको भी हम देख लेंगे, और साथ में ये दोनों केस हैं वो उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, मनिक तल्ला या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और इसमें कौन कौन अरेस्ट हुए थे, कौन कौन मेन अक्यूज थे? औरोबिंदो घोष थे और कन्हैया लाल दत्ता थे। तो कन्हैया लाल दत्ता तो इस बार पूछा था, औरोबिंदो घोष भी याद रखना। और अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था? इन लोगों ने कोशिश की थी अटेम्प्ट टू मर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट जज था, ऑफ कोर्स कोई अंग्रेजी था, उसको मारने की कोशिश की थी। उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ये तो एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा है। तो ये कब हुआ था? 1925 में, ये याद रखना। और इसमें तीन लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिरी, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। और सचिंद्रा नाथ सन्याल, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास दिया गया था। तो ये चारों लोग याद रखना, ये चारों लोग किससे रिलेटेड हैं? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद रोशन सिंह, जो कि ऑप्शन में है, तो जो एक बमरौली डकैती हुआ था उसमें मर्डर के लिए इनको फांसी दे दी गई थी। ये जो बाकी तीन लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, इन तीनों के साथ ही रोशन सिंह को भी फांसी दी गई थी, लेकिन इनका रीजन अलग था। क्योंकि जो रोशन सिंह थे ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनको फांसी दी गई थी बमरौली डकैती में मर्डर के लिए। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। सीजन 2021 की सारे टॉपिक वाइज जीके पीडीएफ सिर्फ ₹10 में अवेलेबल हैं। पेमेंट के लिए आप इस नंबर पे पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई ऐप नहीं चलाते हैं तो आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी है sscmasala@postbank। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड कर देना है। इसी नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अगर आप डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं कि पीडीएफ कैसी है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।